आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, हेल्थ स्कीम पर खर्च होंगे 64,180 करोड़ रुपए। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ खास यहाँ पर ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत स्कीम की अनाउंसमेंट उन्होंने की है। इसके तहत सरकार की तरफ से अगले 6 साल में यहाँ पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है, यानी इस साल स्वास्थ्य बजट की राशि में यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मिशन को देश में यहाँ पर लागू किया जाएगा। वही वित्त मंत्री ने कहा है कि 17,000 ग्रामीणों को और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत हम करेंगे। इसके अलावा देश में 17 नए हॉस्पिटल जल्द ही यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। सरकार सभी राज्यों का इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाने की तैयारी भी कर रही है। सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर किया है बड़ा ऐलान, 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2021 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सीनियर सिटीजन को वित्त मंत्री का परिणाम। वित्त मंत्री ने इसके अलावा कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों पर ITR उनको भरना जरूरी नहीं है। हालांकि इसके लिए यह शर्त है कि आय का स्रोत सिर्फ पेंशन ही होना चाहिए, यानी पेंशन के रूप में जो राशि आपको मिलेगी उस पर कोई भी कर नहीं देना होगा, भले ही वह राशि 10 लाख से भी ज्यादा क्यों ना हो। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना पर किया है बड़ा ऐलान, 1 करोड़ और लाभार्थी जुड़ेंगे इसी योजना से। महिलाओं की पसंदीदा रही उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वला योजना में अब 1 करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं अगले 3 सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गैस ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित किया जाएगा। वही केंद्र सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत यहाँ पर मोदी सरकार ने की थी। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रसोई की जो धुआं है उससे राहत दिलाना था। वही इस दौरान सरकार ने साल 2019 तक 5 करोड़ लोगों को सस्ते LPG गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रही महिलाओं का खास ध्यान रखा था। माना जा रहा है कि गैस कनेक्शन के बाद यहाँ पर धुआं, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां और वायु प्रदूषण को कम करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का किया है ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंड का ऐलान यहाँ पर किया है। इसके साथ ही जरूरत हुई तो और फंड दिया जाएगा। वही 2,32,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट, पिछली बार ये 52,000 करोड़ का था, इस बार इसे 137% इसमें बढ़ोतरी की गई है। वही इस फंड का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि आज भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध है, जिससे हम अपने देश के नागरिकों की जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हमने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना की वैक्सीन देने का यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बेहद राहत की बात है कि जल्द ही देश में 2 और कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। बजट में PM आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी यहाँ पर की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। बैंक डूबने पर भी ग्राहकों को नहीं लगेगा चूना, मोदी सरकार देगी बीमा की गारंटी। अब अगर कर्जा किसी अन्य वजह से अगर बैंक बंद होती है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए की गारंटी मिलेगी। बजट 2021 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बजट के इस ऐलान से बैंक के प्रति लोगों का जो अंदर विश्वास है वो बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बीते 2 साल से यस बैंक सहित कई बैंकों की धोखाधड़ी की खबर आई थी, जिसके बाद RBI ने इन बैंकों की लेन-देन पर रोक लगा दी थी। वही बजट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब बैंक कर्ज को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा सभी ग्राहकों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगर बैंक डूबता है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए गारंटी के तौर पर मिलेंगे। वही सीनियर सिटीजन को नहीं देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना होगा। वही सरकार ने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स से राहत दी गई है। अब केवल 75 साल से अधिक उम्र वाले को यहाँ पर ITR नहीं भरना होगा। वही पेट्रोल पर
अतिरिक्त यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाया गया है। बजट के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बड़ा सेस लगाया है। बजट में पेट्रोल और डीजल पर नए कृषि सेस यहाँ पर इसमें लगाए हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर, यहाँ पर डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि बुनियादी ढांचा सेस यहाँ पर लगाया गया है। वही इनकम टैक्स के मामले में आम आदमी को कोई यहाँ पर रियायत नहीं मिली है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी मोदी सरकार, बजट में 1500 करोड़ रुपए का है प्रावधान। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में भारत में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि 2021-22 को पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूँ, जिससे डिजिटल भुगतान को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इसको यहाँ पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 8 फरवरी से राजस्थान में खुलेंगे स्कूल, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। राजस्थान राज्य में क्लास 6 से 8वीं तक के स्टूडेंट 8 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 केसों में लगातार आती गिरावट को देखते हुए स्थिति काबू में रहने के चलते स्कूलों को खोलने का निर्णय यहाँ पर लिया है। कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय यहाँ पर राजस्थान सरकार ने लिया है। साथ ही कॉलेज के स्नातक प्रथम और द्वितीय और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल को भी 8 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि अब इसे 50% की क्षमता के साथ ही इसे खोलने की छूट है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को भी यहाँ पर पालन लोगों को करना होगा। वही सोशल व अन्य सामाजिक आयोजनों में भी 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को भी कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें यहाँ पर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। वही मीटिंग में पटाखों की दुकानें और धार्मिक मेलों में यहाँ पर जो धार्मिक मेले का आयोजन होगा उनके लिए भी नए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सहमति यहाँ पर बनी है। वही केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी एसओपी के जैसे ही राज्य सरकार नई एसओपी यहाँ पर जारी करेगी। वही शादी समारोह के लिए पहले उपखंड मजिस्ट्रेट या फिर अन्य कार्यक्रमों के लिए जिला कलेक्टर से पहले सूचना लेनी होगी। वही सीएम ने हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कोविड संक्रमण की दर 5.44% है, जबकि रिकवरी रेट राजस्थान में 98.42% है। वही प्रदेश में फिलहाल 2260 एक्टिव केस है। बजट के ऐलान के साथ ही धड़ाम हुआ सोना चांदी कीमतों में आई है बड़ी गिरावट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपना बजट यहाँ पर सरकार का बजट उन्होंने पेश किया। इस बजट में सरकार ने सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी। वही वित्त मंत्री ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 12.5 से घटाकर 7.5% करने का ऐलान किया। बजट के ऐलान के साथ ही सराफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी कटौती हुई। वही सोना एक बार फिर यहाँ पर नीचे लुढ़क गया है। बजट 2021 के ऐलान के साथ ही सोने की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। सोना हफ्ते के पहले दिन ही यहाँ पर गिर गया है। सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट आई है। सोना लुढ़ककर 49,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 796 रुपये नीचे गिरकर ये यहाँ पर 48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वही एमसीएक्स पर 5 फरवरी वाले सोने की कीमत 1.62% की गिरावट इसमें आई है। सोना 48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही 5 अप्रैल डिलीवरी वाले सोने की कीमत 857 रुपये इसमें गिरावट आई है। सोने का भाव 48,404 रुपये यहाँ पर प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वही मोदी सरकार का बजट का असर आज सराफा बाजारों पर देखने को मिला है। बजट में सरकार ने सोना चांदी के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी घटाने का यहाँ पर ऐलान किया तो सोने की चमक यहाँ पर फीकी पड़ गई। सोने की कीमत लुढ़कर 48,738 रुपये यहाँ पर 768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ये सोना पहुंच गया। 24 कैरेट सुट्टा वाले सोने की कीमत 725 रुपये ये नीचे लुढ़क गई है। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वेबसाइट पर जारी किए गए सोना चांदी की कीमतों पर बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत यहाँ पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 48,768 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पर हो गया। वही 23 कैरेट सोने की कीमत लुढ़ककर यहाँ पर 48,473 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के मिले हैं 11,427 नए कोरोना के मामले। 118 लोगों की इस तरह 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 11,427 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,57,730 हो गई है। वही संक्रमित हुए इन लोगों में से 1,04,34,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ देश में स्वस्थ होने की दर में भी इजाफा हुआ है। ये 57% भारत में हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी के कारण 118 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या भारत में 1,54,000 से अधिक हो गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर भारत में 1.44% बनी हुई है।
वही देश में लगातार 13 दिनों से उपचाराधीन लोगों की संख्या 2 लाख से कम है। अभी भारत में 1,68,235 फिलहाल एक्टिव केस है, यानी इनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.56% है। वहीं भारत में 7 अगस्त को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख थी, 23 अगस्त को 30 लाख हो गई। वहीं 5 सितंबर को यह आंकड़ा 40 लाख पार हो गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को ये 60 लाख और 11 अक्टूबर को ये आंकड़े 70 लाख पार हो गए। वहीं 29 अक्टूबर को ये 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख पार हो गए। वहीं 19 दिसंबर को भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ पार चला गया था। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार 31 जनवरी तक कुल यहाँ पर भारत में 19,70,92,000 नमूनों की कोविड संबंधी जांच की जा चुकी है, जिनमें 5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच यहाँ पर रविवार को की गई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 118 संक्रमित लोगों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में 40 है, केरल में 21, पश्चिम बंगाल में 9, उत्तर प्रदेश में 8 और पंजाब तमिलनाडु में 6 और दिल्ली और कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कुल यहाँ पर 1,54,392 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 51,082 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके बाद तमिलनाडु में 12,356, कर्नाटक में 12,217, दिल्ली में 10,853, बंगाल में यहाँ पर 10,173 और उत्तर प्रदेश में 8,758 शामिल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 7,153 लोगों की जान इस बीमारी की वजह से गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई उनमें 70% से ज्यादा मरीजों की मौत अन्य बीमारियों से हुई है। वहीं मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि इसके आंकड़ों में आईसीएमआर के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है। वहीं 24 घंटों में सामने आए नए मामलों की बात करें तो बीते 31 जनवरी को 13,000 मामले सामने आए थे। 30 जनवरी को मामले यहाँ पर 13,083 आए थे। वहीं 29 जनवरी को 18,000 कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं 28 जनवरी को 11,000 और 27 जनवरी को 12,000 मामले सामने आए थे। वहीं 26 जनवरी को 9,102 कोरोना के मामले भारत में सामने आए थे। वहीं 24 जनवरी को 14,000 के आसपास मामले आए थे। इसी तरह 24 घंटों में मौतों के मामलों की बात करें तो 31 जनवरी को 127 लोगों की मौत हुई थी, 30 जनवरी को 137 और 29 जनवरी को 163 और 28 जनवरी को 123 लोगों की मौत हुई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।